हेलो गाइस। आपका स्वागत है मेरे चैनल योर फजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग बहुत ही रो रहा होता है। वो रोते रोते कह रहा होता है, आई हेट यू वांग जी, आई हेट यू, मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ, तुमने मुझे धोखा दिया है। तभी वहाँ पर हुईसांग उसे ढूंढते ढूंढते आता है और वो देखता है विंग अपने घुटनों पर बैठकर रो रहा होता है। हुईसांग उसके पास दौड़ कर जाता है और कहता है, विंग तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई है? विंग का रो रो के बुरा हाल हो चुका होता है, उसकी आंखें लाल हो चुकी होती है। हुईसांग कहता है, विंग क्या हुआ तुम्हें? विंग रोते हुए कहता है, हुईसांग हुईसांग मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना। तो हुईसांग कहता है, अच्छा रुको, वांग जी को आने दो, फिर मैं हम तुम्हारे घर चलते हैं। तो विंग कहता है, नहीं नहीं, मुझे उस पर्सन के साथ कहीं भी नहीं जाना, मुझे उस घटिया इंसान के साथ कहीं नहीं जाना, मुझे उसके घर नहीं जाना। मुझे तुम अपने घर ले चलो हुईसांग, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे उसके साथ भी नहीं रहना। प्लीज़ हुईसांग, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें वांग जी को दिखाया जाता है जो कि विंग को ही ढूंढ रहा होता है। विंग भागते हुए काफ़ी आगे निकल जाता है। वांग जी सोचता है विंग शायद पार्टी में चला गया है, तो वो पार्टी में भी जाता है, उसे ढूंढता है, पर विंग उसे नहीं मिलता। वो बाहर आता है, फिर भी उसे विंग कहीं नहीं मिलता। वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है, विंग तुम कहाँ चले गए? वो अपना सिर पकड़ने लगता है। फिर उसे हुईसांग की याद आती है और वो हुईसांग को कॉल करता है, पर हुईसांग का फ़ोन बंद आ रहा होता है और वो और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है, विंग तुम कहाँ चले गए? प्लीज़ वापस आ जाओ, तुम गलत सोच रहे हो विंग, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम गलत सोच रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया विंग, कहाँ हो तुम विंग? यहाँ हमें विंग को दिखाया जाता है जिसे हुईसांग अपने घर ले आया था और उससे वो काउच पर बैठा देता है और कहता है विंग मुझे पूरी बात बताओ, क्या हुआ? तुम इतना क्यों रो रहे हो? आखिर वांग जी ने क्या किया है? तो विंग कहता है, वो बहुत बुरा है, वो बहुत बुरा है हुईसांग। तो हुईसांग कहता है, मुझे बताओ तो पहले वो क्या, उसने किया क्या है? तो विंग उसे रोते हुए पूरी बात बताता है और हुईसांग कहता है, क्या? तो विंग कहता है, वो बहुत बुरा है हुईसांग, उसने मुझे धोखा दिया है। तो हुईसांग कहता है, विंग क्या पता तुम उसके बारे में गलत सोच रहे हो। तो विंग कहता है कि मैं कुछ गलत नहीं सोच रहा हुईसांग, मैंने उससे अपनी आंखों से उसको उस लड़की के ऊपर देखा है। तो हुईसांग कहता है, विंग कभी कभी आंखों का देखा सच नहीं होता है, तुम्हें एक बार वांग जी से बात करनी चाहिए। विंग कहता है, नहीं नहीं, मैंने साफ साफ देखा है, वो उस लड़की के ऊपर था, वो वो दोनों फिजिकल हो रहे थे। मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा उसके पास। हुईसांग कहता है, विंग अभी तुम बहुत गुस्से में हो, तो तुम शांत हो जाओ और आराम करो, हम सुबह वांग जी के पास चलेंगे। विंग कहता है, नहीं मुझे नहीं जाना है उसके पास। हुईसांग कहता है, विंग शांत हो जाओ, अच्छा ठीक है, तुम आराम करो और सो जाओ, तुम बहुत ही थक गए हो, तुम्हारी हालत देखो। और वो उसे बेड पर लेटा देता है और उसे सुला देता है। विलिंग रोते रोते सो जाता है और हुईसांग अपना फ़ोन देखता है, तो उस पर वो फ़ोन स्विच ऑफ हो रखा होता है। जैसे ही वो अपना फ़ोन चार्जिंग में लगाता है और ऑन करता है, तो उसे देखता है उसे वांग जी के काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस और कॉल्स आए थे। तो हुईसांग वांग जी को कॉल बैक करता है। वांग जी जल्दी से कॉल पिक कर लेता है। वांग जी कहता है, हुईसांग हुईसांग विंग कहाँ है? विंग यहाँ नहीं है। कहाँ है वो हुईसांग कहता है, वांग जी तुम चिंता मत करो, विंग मेरे साथ है। तो वांग जी कहता है, क्या विंग तुम्हारे साथ है? मैं अभी आ रहा हूँ। तो हुईसांग कहता है, नहीं तुम यहाँ मत आओ। तो वांग जी कहता है, पर क्यों? तो हुईसांग कहता है, क्योंकि अभी विंग बहुत गुस्से में है, उसे लगता है तुमने उसे धोखा दिया है। क्या ये सच है वांग जी? तो वांग जी कहता है, नहीं हुईसांग ये बिल्कुल सच नहीं है, मैं तो बस उस लड़की की मदद कर रहा था, उसे चोट लगी थी, मैं तो बस उसे वहाँ मेडिकल के लिए लेके गया था, उसकी चोट को ठीक करने के लिए। तो हुईसांग कहता है, पर वीरिंग को लगता है कि तुम उस लड़की के साथ फिजिकल हो रहे थे। पर वांग जी कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है,
मैं विंग को कभी ये धोखा नहीं दे सकता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। हुई कहता है क्या, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर तुम सुबह का वेट करो। मैं सुबह विंग को तुम्हारे घर कैसे भी लेकर आ जाऊँगा और तुम दोनों आपस में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग ठीक कर लेना, पर अभी ये वक्त ठीक नहीं है, विंग बहुत गुस्से में है। तो वांग जी कहता है अच्छा ठीक ठीक है। हुईसंग कहता है अब तुम भी घर चले जाओ और आराम से सो जाओ, विंग ठीक है। वांग जी कहता है प्लीज़ मेरे विंग का ध्यान रखना। हुईसंग कहता है हाँ मैं उसका ध्यान रखूँगा। और वांग जी अपने मैंशन चला जाता है, पर वो मैंशन जाकर भी विंग के बारे में भी ही सोच रहा होता है। कहता है विंग मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। विंग प्लीज़ वापस आ जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता विंग। और ऐसे कहते कहते ही उसे कुछ देर बाद नींद आ जाती है और वो सो जाता है। यहाँ हमें वेंचाओ को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि नहीं, मैं वांग जी और विंग को फिर से एक नहीं होने दूंगा। यहाँ से हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वांग जी हुईसंग से बात कर रहा होता है, तो वेंचाओ ने उनकी सारी बातें सुन ली होती है और वो उस लड़की के पास जाता है जिसकी वांग जी ने मदद की थी। दरअसल वो लोग उनका ये सब प्लान होता है वांग जी को विंग की नज़रों में गिराने का। उन सब ने ये प्लान बनाया होता है। वह वेंचाओ उन सबको जाके बोलता है हमारा प्लान फेल होने की कगार पर है। तो सब कहते हैं क्या, पर कैसे, हमने तो सब कुछ ठीक किया, वैसे ही जैसे प्लानिंग हुई थी हमने बिल्कुल वैसे ही किया। तो वेंचाओ कहता है हाँ, पर हुईसंग बीच में आ रहा है। हुईसंग विंग को कल सुबह वांग जी के मैंशन लेके जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें उन दोनों को अलग करने के लिए प्लान बनाना होगा। तो सब कहते हैं हम क्या करें अब। तो वेंचाओ कहते हैं सुबह जब विंग वांग जी से मिलने जाएगा तो वो जाएगा, पर विंग वापस भी आएगा और इस पर वो वांग जी के मेंशन वापस लौटकर कभी नहीं आएगा। सब कहते हैं कैसे, कहता है मैं बताता हूँ। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। विंग की जब आँख खुलती है तो वो उठता है और वो देखता है वो हुईसंग के घर में है। तो विंग को कल रात की सारी बातें याद आ जाती है और वो फिर से रोने लगता है। तभी हुईसंग कमरे में आ जाता है, विंग से कहता है विंग क्या तुम उठ गए, ये लो कॉफ़ी पी लो। तो पर विंग रो रहा होता है, पर हुईसंग कहता है विंग मत रो, तुमने जो कल देखा वो बिल्कुल भी सच नहीं है। तो विंग कहता है यार तुम ये कैसे कह सकते हो हुईसंग, मैंने जो कल देखा अपनी आँखों से तुम सोच भी नहीं सकते हो हुईसंग, मुझे कितना हर्ट हुआ है। तो हुईसंग कहता है विंग पर ये गलत भी हो सकता है, हमें वांग जी से बात करनी होगी। तो विंग कहता है मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। पर हुईसंग कहता है विंग बस एक बार वांग जी से बात करो, उससे पूछो कल क्या हुआ था, तुम ऐसे किसी नतीजे पर मत पहुंच जाओ। तो विंग कहता है नहीं मुझे नहीं मिलना। तो हुईसंग कहता है प्लीज़ विंग बस एक बार मेरी बात मान लो, अगर वो सब सच हुआ तो मैं खुद तुम्हें वांग जी के मैंशन से लेकर आऊँगा और तुम्हें उसके पास नहीं जाने दूँगा, ना ही उससे तुम्हारे पास आने दूँगा, बस एक बार मेरी बात मान लो विंग। हुईसंग के बार रिक्वेस्ट करने पर विंग मान जाता है और वांग जी से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। वो दोनों ब्रेकफास्ट करके तैयार होके वांग जी के मैंशन की तरफ निकल जाते हैं। वांग जी कल रात देर तक सोया हुआ था और उसे बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा था और वो अब भी सो रहा था। तभी उसके रूम में कोई आता है और उसकी नोज़ पर कुछ रख देता है और फिर उससे कहता है अब तुम आराम से सोते रहो वांग जी। और फिर हमें यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है
और हमें विंग को दिखाया जा रहा होता है जो कि कार में बैठकर सिर्फ कल रात की इंसिडेंट्स के बारे में ही सोचा जा रहा होता है। उसके दिमाग से वो जा ही नहीं रहा होता है। हुईसंग कहता है विंग तुम ज़्यादा मत सोचो, एक बार हमारी वांग जी से बात हो जाए तब देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। विंग कहता है आई होप कि कल जो मैंने देखा वो सच ना हो। हुईसंग कहता है देखना विंग ऐसा ही होगा। तो वो लोग वांग जी के मैंशन पहुंच जाते हैं। दोनों जब अंदर जाते हैं तो उन्हें एक मेड मिलती है। वो दोनों उससे पूछते हैं वांग जी कहाँ हैं। तो मेड कहती है मास्टर तो अभी तक अपने रूम से बाहर ही नहीं आया है। तो विंग कहता है क्या लैंजा अभी तक बाहर नहीं निकला। तभी मेड कहती है जी मास्टर। तो हुईसंग और वांग जी के रूम में जाते हैं। जब वो दोनों रूम में जाते हैं तो उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है और विंग की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं और विंग बस गिरने ही वाला होता है कि हुईसंग उसे थाम लेता है। विंग कहता है नहीं नहीं, मेरी आंखें धोखा दे रही है, ये मैं क्या देख रहा हूँ। हुईसंग 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 ये क्या क्या है। हुईसंग कहता है विंग शांत हो जा विंग। हुईसंग कहता है विंग कहता है हुईसंग ये सब क्या हो रहा है, ये मैं क्या देख रहा हूँ। विंग देखता है कि वांग जी बेड पर किसी लड़की के साथ नेकेड है। दोनों नेकेड होकर एक दूसरे की बाहों में सो रहे होते हैं। वो लड़की वांग जी को गले लगाकर उसके पास ही लेटी थी और वांग जी भी पूरा नेकेड था, वो लड़की भी पूरे नेकेड थी। ये देखकर विंग का दिल चकनाचूर हो जाता है। वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा होता है। उसकी आंखों से कंटिन्यूस आंसू निकलने लगते हैं। विंग कहता है मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं नहीं। और वो तेज़ी से बाहर की तरफ भागने लग जाता है। हुईसंग विंग के पास जाता है भागते हुए। विंग जब भागते हुए आता है और एक कार आ रही है उसके सामने आ जाता है। तभी हुईसंग उसे जल्दी से भाग कर आता है और उसे बचा लेता है और उसे कहता है विंग ये तुम क्या कर रहे थे। विंग कहता है मैं जीना नहीं चाहता, मैं मर जाना चाहता हूँ, छोड़ो मुझे छोड़ो। और वो घुटनों पर बैठकर रोने लगता है। हुईसंग कहता है शांत हो जाओ विंग, शांत हो जाओ। विंग कहता है कैसे शांत हो जाओ हुईसंग, तुमने कहा था सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर आज जो मैंने देखा उससे मेरे को बहुत हर्ट हुआ है हुईसंग। मैं अभी वो और यहाँ नहीं रुकना चाहता, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। और वो हुईसंग की चेस्ट पर अपना सिर रख कर रोने लगता है और हुईसंग भी उसे हक करके उसके बालों पे अपना हाथ फिराने लगता है और कहता है हाँ विंग अब मैं तुम्हें इस रूड पर्सन के पास नहीं छोड़ूंगा, चलो मेरे साथ। और हुईसंग उसे अपने साथ ले जाता है। तो चलिए गाइस आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे कि आखिर क्या हुआ था। और गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग नहीं करते, बहुत लोग देखते हैं पर वो करते नहीं हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक्स और कमेंट और अपने वांगशान लवर्स दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ओके बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।